नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते रहते हैं। सबसे ऑथेंटिक खबर हमारी तरफ से दी जाती है। हमने कल आपको पहले से बोलते आ रहे 20 तारीख के बाद एग्जामिनेशन फीस भरनी चालू हो जाएगी। एग्जैक्टली 21 को खुल गया। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉगर ये कह रहे थे कि एग्जाम रिजल्ट लेट आएगा और एग्जामिनेशन फीस भी लेट भरी। जी नहीं, जो डेट बोली गई है उसी डेट पर होगी। एक दो दिन टेक्निकल आगे पीछे हो सकता है, एक दो दिन छुट्टियों का इधर उधर हो सकता है, मगर जो डेट बोली जा रही है वो ऑथेंटिक है। चाहे वो रिजल्ट के बारे में बोला जा रहा हो, चाहे वो फी डिपॉजिट के बारे में बोला जा रहा हो, जो भी बोला जाएगा ऑथेंटिक बोली जाएगी। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन इसको लेकर अमर कुमार ये बोल रहे कि हिंदी का सबमिट नहीं हो रहा टीएम में, दो ही ऑलरेडी पेड द फीस। तो क्या करना है भाई, हमने आपको चेक किया अमर, आपकी हिंदी में सबमिटेड दिखा रहा। इसका मतलब आपने सबमिट किया या आपके बिहाफ पर किसी ने सबमिट किया। सबमिट हो गया तो फिर ठीक है, क्या चिंता वाली बात है, जाके चेक कर लेंगे, उसको चेक किया जा सकता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, आई कार्ड भेज दो, हम लोग चेक कर लेंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं आपके इस मामले का, तो 100% निदान करेंगे। दूसरी बात, एक हैदर का क्वेश्चन है, टीएम में क्या वही रहेगा? क्वेश्चन वही रहेगा। 2024 के लिए अलग से क्वेश्चन है, पिछला टीएम में अलग था, ये टीएम में अलग है। इसका क्वेश्चन और आंसर हमने दे दिया आपको, वीडियो में देते जा रहे हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दे रहे हैं। तो 2000 नए एडमिशन के लिए 2024 वाला ही टीएम में चलेगा और यही टीएम में अपलोड करेंगे। अच्छा, मिर्जा आफ्ताब का क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं कर रहा है। मिर्जा, प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी शो नहीं करेंगे, ठीक है। जिसके शो कर चुके कर दिए, अवॉर्डेड दिखा दिया। आपने बोला हुआ है कि 2 सब्जेक्ट हमने ऐड किया है, उसकी नहीं शो कर रहे, पिछले वाले शो कर रहे हैं। मिर्जा जी देखिए, क्या प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम चलती रहती है बोर्ड में, ठीक है। कई बार अपडेट नहीं होता। अगर आपने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हो, प्रॉपरली एग्जाम दिए हो आप, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें अपडेटेड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बच्चे का क्वेश्चन है, उमेश का। उन्होंने आई कार्ड भेजा हुआ, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से, हमने देखा उसमें। उमेश जी, अभी आप लास्ट ईयर 10th क्लास से डायरेक्टली एडमिशन लेके आए हो, तो अभी 1 साल का गैप नहीं है। तो क्या होगा कि पहले साल सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट की परमिशन मिलेगी मैक्सिमम। तो आप पहले साल 3 या 4 सब्जेक्ट में अपीयर हो जाइए, या जितना रेडी है सब्जेक्ट उतने में अपीयर होइए। अगले साल जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो उसमें अपीयर होइए। तो 2024 में सिर्फ और सिर्फ आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट दे सकते हैं, और जो बचा हुआ सब्जेक्ट है 2025 में देंगे, क्योंकि आप 2023 में 10th क्लास पास है, तो थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। इस साल पूरा नहीं दे सकते। अगर ऐसा हो जाता तो 10+2 का सिस्टम हिंदुस्तान में वो अभी नहीं लगता। आप 10+1 में पास हो जाओगे, तो 1 साल में कैसे पास हो सकते हैं? नहीं, 10th के बाद इमीडिएटली आप 12th में अगर आ रहे हो, आ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, 2 साल तक आराम से चला सकते हो। मगर पहले साल 2 साल पूरा लगेगा। 10th क्लास जब पेपर दिया, वहां से 2 साल आपका 12th में लगेगा। पहले साल आप एडमिशन तुरंत ले सकते हो 12th में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पहले साल आप क्या करोगे, 4 पेपर से ज्यादा की परमिशन मिलेगी। एडमिशन पूरा सब्जेक्ट मिलेगा, मगर एग्जाम देने की परमिशन 4 मिलेगी। फीस अगर 5 पूरी भी जमा कर दी तो भी जनते क्या होगा, फीस ले लेगा, मगर परमिशन कितने की मिलेगी? 4 की मिलेगी, बाकी 2 की रिमेनिंग लिखी आ जाएगी, जो कि अगले साल देना पड़ेगा अगर एडिशनल है तो। नहीं तो एक सब्जेक्ट जो बचता है वही सब्जेक्ट अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आफ्ताब मिर्जा बिल्कुल क्लियर है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी शो नहीं कर रहे या अवॉर्डेड नहीं शो कर रहे, तो चिंता वाली बात नहीं है। आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। आप बशर्ते कि आपने बताया हुआ है कि हमने जाके अटेंडेंस लगाया है, एग्जामिनेशन में शामिल हुए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेक्निकल है, चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रही है कि एनआईएस की वैलिडिटी को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, आज के 4 साल 5 साल पहले तक एनआईएस न मेडिकल के लिए एप्लीकेबल था, न डी फार्मा के लिए एप्लीकेबल था, न बी फार्मा के लिए एप्लीकेबल था। वो छोड़ो, किसी भी ओपन बोर्ड का कभी भी मेडिकल के फील्ड में एप्लीकेबल ही नहीं था। एनआईएस पहला बोर्ड बना, दूसरे स्टेट की मैं नहीं कहता ओपन का क्या है, एनआईएस पहला ऐसा बोर्ड बना जो नीट के लिए एप्लीकेबल हुआ। एनआईएस पहला बना जो डी फार्मा बी फार्मा के लिए एप्लीकेबल हुआ। हाँ, हरियाणा की टसल चलती रही कि नहीं मैं हरियाणा बोर्ड को लूंगा, मैं एनआईएस को क्यों लूं। डी फार्मा पर क्वेश्चन चलता रहा, डी फार्मा बी फार्मा पर, और हरियाणा के अंदर डी फार्मा पर बहुत कहानी है कि बी फार्मा के ऊपर डी फार्मा को लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत लड़ाई हरियाणा के अंदर है। अब रही बात, मैं आपको बता दूं, गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है, पटना हाईकोर्ट का भी जजमेंट है,
ठीक है, उसमें एनआईओ एक पार्टी थी और दूसरी यूनिवर्सिटी एक पार्टी थी जो एडमिशन नहीं ले रही थी। आखिर में फटकार मिली और फाइनली कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि आपको एडमिशन लेना ही है। देखिए क्या हुआ, नीट में लाने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किया, उस नोटिफिकेशन के बिहाफ पर ये चल रहा है एडमिशंस। दूसरी बात, डी फार्मा बी फार्मा के लिए कोर्ट का डिसीजन है कि एनआईओएस को मना नहीं कर सकते, एनआईओएस एप्लीकेबल है और ठीक से चलना पड़ेगा। एनआईओएस ने इसी को देखते हुए अपने अंदर भी बदलाव लाया। जो पीसीपी का कंसेप्ट आया, लैब में ले जाने का कंसेप्ट आया, वो इसी पर आया क्योंकि एमसीआई ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन उठाया, ये बच्चे लैब में प्रॉपर जाते नहीं, प्रॉपर पढ़ के आते नहीं, तो फिर हम इनको मेडिकल में क्यों लें। तो एनआईओएस ने कहा नहीं, मैंने पीसीपी खोल दिया, बच्चे सब लैब में जा रहे हैं, आपके सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, अब चिंता वाली बात नहीं। उसके बाद नोटिफिकेशन भारत सरकार दे देती है और हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट स्टूडेंट कोर्ट में जाता है, गुजरात हाई कोर्ट बोलती है कि नहीं एनआईओएस एप्लीकेबल है, आप उसको लेकर जाओगे। तो भारत सरकार का बहुत क्लियर है कि एनआईओएस एप्लीकेबल है डी फार्मा बी फार्मा के लिए। हाँ, पुरानी कंसेप्ट कई एक दो स्टेट की अपनी टसल चल रही होगी कि अपने बच्चे को ऊपर तरजीह देना है या एनआईओएस को देना है, वो चल रही थी, मगर उसमें कोई दम नहीं है। आप अगर किसी ने पहले का किया हुआ, देखिए 2-3 साल से तो बहुत क्लियर है। क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि नीट के लिए जब से आ गए, जब से सारी फार्मेसी कंपनी, फार्मा के जितने भी कॉलेजेस है या फार्मा से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्मेसी काउंसिल स्टेट्स की, उन्होंने अप्लाई कर दिया, सबने एप्लीकेबल कर दिया, किसी ने मना नहीं किया। अब सबने बोल दिया हाँ जी, जब नीट में जा सकते हो तो इसमें क्यों नहीं, सबने परमिट कर दिया। किसी स्टेट की अगर पुरानी लड़ाई है, आपने पहले के पास आउट हो, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं। आप उसके एक आरटीआई से जवाब मांगो कि आप हमें क्यों नहीं अवार्ड करोगे लाइसेंस या कुछ भी, वो आपको जवाब देंगे। नहीं तो एक लॉयर को हायर कर लीजिए, एक एडवोकेट को हायर कर लीजिए, वो उनसे जवाब मांग लेगा। उनके पास कोई कानूनी राइट नहीं आपको मना करने का। ठीक है, जब नीट ले रहा, एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा, पहले नहीं होता था, नो डाउट पहले नहीं होता था। पीसीपी लाया गया इसीलिए कि आप उसके लिए कंप्लाई कर जाओ और एमसीआई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठाए। एमसीआई को समझा दिया गया आपको जो कुछ चाहिए वो हम करके दे रहे, आप इन बच्चों को नीट में, हजारों बच्चे एमबीबीएस कर रहे वीडियो, पहले ये नहीं था, ये बात सच है किसी भी ओपन बोर्ड का। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, एक और दूसरे स्टेट का बोर्ड है बी बोस करके ओपन स्कूलिंग का। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, 99% यूनिवर्सिटी इनको एडमिशन अभी नहीं ले रही है, इसलिए ऐसा कोई भी इनके साथ कोर्स करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ 99% यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है, कुछ यूनिवर्सिटी का है, कल को उसको दूसरी कंपनियां लेंगी कि नहीं लेंगी इस पर भी गारंटी नहीं है। एनआईओएस भारत सरकार का है, भारत सरकार सीधा आती है और ये इतनी बड़ी संस्था है कि फॉरेन के 7-8 कंट्री के अंदर ये पेपर एक साथ कराती है। तो ध्यान रखना, इसमें भारत सरकार सीधा दखल लेती है, इसलिए स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये भारत सरकार की डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, इसलिए इन चीज़ों में कोई चिंता वाली बात नहीं है। पायलट लाइसेंस के लिए आप 100% एनआईओएस के साथ ही जाना, या तो फिर स्टेट बोर्ड के साथ जाना। सरकारी बोर्ड ठीक से होना चाहिए। मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब चीज़ों से बचे, क्योंकि उधर जाने के लिए भी आपको एक परमिट पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। कौन सा पेपर दिया, कौन सा एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन है, वो सबकी वैलिडिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी। तो प्लीज़ एनआईओएस के साथ जाओ। और अगर पढ़ने के दौरान 6 महीना और लगता है, साल भर और लगता है, ऑथेंटिक डिग्री लेके जाना है तो ऑथेंटिक लेके ही जाना। कल को कुछ कर लिया, पता चला वो भी डिग्री खराब हो गई या कुछ कहानी हो गई, तो आपकी लाइफ के साथ मजाक हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीना तो जाने दो, 1 साल और खराब होता तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। स्टूडेंट बैठ के नीट की तैयारी में 3-4 साल बर्बाद कर देता है, 3-3 साल से तैयारी करते हैं, कंपटीशन के लिए 4-4, 5-5 साल से तैयारी करते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है। 1 आध साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब आप बुनियाद रखें तो बहुत मजबूत रखें और सही सॉलिड डिग्री के साथ करें, बोर्ड सही होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है आप मेरे को भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे आपको सुलझाने की। प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम 10 लोग को शेयर कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, आपके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।